नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप लोग क्लास 9th में जो आपका मैथ का पेपर है मिड टर्म का, उसके लिए मैंने आपको भाई जो भी चीज़ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी वो मैंने सारी चीज़ करवा दी। सबसे पहले आप जाके सैंपल पेपर चेक करो जो मैंने सैंपल पेपर आपको बताया है, क्योंकि वहीं से एक आइडिया मिलेगा आपको कि भाई पेपर कैसे आने वाला है। मेरे भाई हमने एक अपने एक्सपेक्टेशन पे सारी चीज़ें आपको बताई। उसके बाद आप ट्राइंगल के जो मेन कंसेप्ट है, जो आप कॉन्ग्रुएंसी उसके बाद कभी भूल नहीं पाओगे, क्लास 10th का भी अटेम्प्ट कर लोगे। उसके बाद भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैंने उसके अंदर में एक कंबाइन करके दे दिया। 40 से 42 मिनट के जो प्रीवियस पेपर थे सारे, मेरे भाई आप उतना कर लो तो मे भी आप अगर फेल होने कगार पे हो तो आप पास हो जाओगे, पास होने कगार पे तो एक बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। थोड़ी सी तबीयत डाउन है भाई, पर थोड़ी सी आवाज़ की वजह से हो तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना प्लीज़। लेकिन मैं आज आपको थोड़े बहुत जो प्रीवियस पेपर मैंने निकाले उसके अंदर में कुछ क्वेश्चंस दिखे मुझे, 2 से 4 क्वेश्चंस, वो मैं आज आपको करवा देता हूं विद कंसेप्ट। आप चीज़ों को समझना, ये पेपर में अगर इससे हटके भी आता है तो जो जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या ध्यान रखनी है तो आप उसे अटेम्प्ट कर लोगे। समझ गए? तो बस कंप्लीटली सारी चीज़ों को देखते जाओ। मेरे भाई ये आपके पास आंसर है, मतलब कि ये हम आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका कि साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर 540। आपने देखा हीरोज फॉर्मूला आपको बहुत आसान लगा होगा। हीरोज फॉर्मूला सोचते भी बच्चे बहुत आसान है, बट मेरे भाई उसके अंदर से थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन आ जाए ना तो बच्चा घूम जाता है। तो लेकिन आपको घूमना नहीं, आपको सीधा रहना। देखो कैसे आपको पता है, सबसे पहले हम हीरोज फॉर्मूला की बात करते हैं, आप नोट डाउन करते जाना। आपको ये बताओ, हीरोज फॉर्मूला में जब भी मैटर होता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है? एस निकालना पड़ता है। एस क्या होता है? आपको पता है कि सेमी पेरीमीटर होता है, ये तो सबको पता भाई क्या है, सेमी पेरीमीटर होता है। उसके बाद में आपको पता है क्या निकालना पड़ता है? एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आप बताओ कोई भी। आपको पता है कि एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही होता है। हाँ भाई, यहाँ पे थोड़ा सा इस लिखता हूँ, देखो भाई ये तो बड़ा ही अलग ही हिसाब किताब है। एस माइनस सी, ये हो गया भाई, एरिया ऐसे निकलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगर किसी का आंसर नहीं आता तो आंसर फ्रैक्शन में निकलता है, जैसे आप एन अपॉन में पी कह सकते हो, कुछ इस तरह का भी निकलता है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो वाला। देखो रेशियो वाला कैसे करोगे? अगर आपके पास 3 साइड हो तो 3 साइड के बाद तो आप इजी तरीके से सारी चीज़ें कर लोगे। लेकिन मेरे भाई आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इनका रेशियो वाला क्वेश्चन कैसे करोगे। तो रेशियो वाला क्वेश्चन करने के लिए सीधा सीधा याद रखो, जो ये आपके पास रेशियो दे रखा और पेरीमीटर दे रखा है। तो सपोज करो एक ये ट्रायंगल है, मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये ट्रायंगल का मतलब क्या है? सपोज करो ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपके पास में सारी साइड है। मान लो ये ए साइड है, ये आपके पास बी साइड है, ये आपके पास सी साइड है। तो पेरीमीटर क्या होता है? जैसे मैंने आपको ट्रायंगल वाले इस कंसेप्ट में बताया था कि पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, मतलब कि ए प्लस में बी प्लस में सी, ये हो जाता है। इट मीन्स कि आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सेमी पेरीमीटर ये हो जाता सीधा, जो जितना है उसका 2 से डिवाइड कर दो, यही होगा। सेमी का मतलब आधा होता है। हाँ, यहाँ 13वां चैप्टर बताऊंगा आपको फाइनल टर्म में, सेमी सर्कल वाला। ये पॉइंट समझ के यहाँ पे उसके बाद मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ पे रेशियो दिया है तो आपको पता है ये जो रेशियो आपके पास गिवन है, ये आपके पास साइड का रेशियो, किसका रेशियो? साइड का। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ए हो गया, ए आप इसे मानो 12x, बी मानो आप इसे 17x एंड सी मानो इसे आप यहाँ पे 25x। ये आपने क्या माना? साइड की रेशियो मानी आपने। समझ गए भाई यहाँ पे? उसके बाद आप आगे निकालते क्या? सबसे पहले हमें पता है जो पेरीमीटर दिया है, ये जो आपके पास पेरीमीटर दिया है ये सबके सम के बराबर दिया है। तो हमारे पास कितना है? ये 12x है। अब प्लस में अगेन हमारे पास कितना? 17x है। अब फिर अगेन कितना हमारे पास? 17x। अब प्लस में कितना है? 25x। ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे? क्योंकि पेरीमीटर के बराबर ही तो होता है ये। अब पेरीमीटर टोटली आपका कितना गिवन है? 540 गिवन है। तो मतलब अब इसके बराबर ये 540, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जोड़ो इसे, कितना होगा कि 5 और 7 हो गया 12, 12 2 हो गया यहाँ पे 12 2 हो गया 14, कैरी 1 बचे यहाँ पे, 3 और 1 हो गया, 3 और 1 हो गया 4, 4 1 हो गया 5, मतलब 54x आ गया। ये आपके पास 54 0 ऐसे रखो, ये यहाँ पे अपना x रखो, क्या रखो? ये x और 54 को नीचे ले आए। इससे कैंसिल आउट किया आपने, कितना? 10, मतलब कि आपके पास में x की वैल्यू कितना आ गई? 10। समझिए रेशियो की वैल्यू में x की वैल्यू कितना आ गई है? 10। 10 समझ आ गया आपको? सबसे पहले जो रेशियो दिया था ये सारा रेशियो हमारी साइड की रेशियो है, हमें रेशियो में x लगाना होता है।
ठीक है, ये हमें a के बराबर 12x हो गया, b के बराबर 17x हो गया, c के बराबर 25x हो गया। पेरीमीटर भी दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सभी के साइड का सम होता है, तो मतलब इनका सम के बराबर पेरीमीटर होगा। हमें 540 दे रखा है, इनका x 50 आया, हमें एक साइड की वैल्यू मतलब कि हमें x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आई है, x के बराबर में 10। जो हमारे पास टोटली साइड है, अब हम उन साइड को क्या करेंगे, उसके साथ मर्ज करवाएंगे। ये मैं इतना यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है भाई, इतना मैं अब यहाँ से हटा रहा हूँ, जिससे आप लिख पाओ भाई, लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि देखो बोर्ड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अब मैं यहाँ पे साइड निकाल रहा हूँ, अब एक्चुअल में कितना 12 की जगह आप यहाँ पे 10 डालोगे तो कितना हो जाएगा 120। तो मतलब हमें समझ आ गया, एक साइड जो है a की वैल्यू कितना है 120, 17 के साथ 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 170, और यहाँ पे 25 के साथ अगर आप यहाँ पे 10 करोगे तो अब आपको समझ आया कितना हो गया, ये 250 आ गया 250। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका एक्चुअल साइड्स आ गई। अब सीधा यहाँ से क्या निकालोगे, पेरीमीटर निकालोगे। तो इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेरीमीटर तो ऑब्वियसली दे ही रखा है, हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो मेरे भाई ध्यान से सुनते जाना, जो उसे जैसे बता रहा हूँ आप चीज़ों को फॉलो कर लो, आपके भाई पूरे अच्छे नंबर हो जाएंगे। अब हमें हीरोइंस फॉर्मूला निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, जितना पेरीमीटर होता है वो या उसका हाफ कर दो या इन सबको जोड़ोगे तो क्या होगा आपका 540 ही होगा। देखो कैसे, इनको जोड़ा आपने, और ये 7 5 12 बाहर 2 हो गया 14, एक बच गया, और ये 2 3 4 और एक हो गया 5। क्यों, इनकी साइड सारी 540 आ गई, क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है। अब पेरीमीटर क्या होता है, सबकी साइड का सम कितना होता है, ये होना चाहिए। तो अब एक्यूरेट हो गया। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। अब सेमी पेरीमीटर किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो अब सेमी पेरीमीटर चाहे आप इनको शो करके दिखा दो, अगर थोड़ा आगे लेंदी आंसर बनाना चाहते हो तो थोड़ा शो करके दिखा दो, ऐसे करके 120x प्लस में 170x प्लस में 250x नहीं सॉरी ये हो गया, नीचे 2 डिवाइड कर दो। अब आपको होता है कि सेमी पेरीमीटर इसका 540 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, ये कट जाएगा, s की वैल्यू कितना आ जाएगी, अगर 2 से 27 आ जाएगा, कितना आ गया 270। ये हो गया ना भाई यहाँ पे, क्योंकि 2 से 54 27 टाइम में जाता है, एक जीरो लगा दिया। अब हमें पता चल गया सेमी पेरीमीटर कितना है 240 है और 270। अब हीरोइंस फॉर्मूला यूज करो। अब हीरोइंस फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, s बराबर, ये पता है आपको क्या करते हैं हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, मतलब कि हीरोइंस फॉर्मूला बराबर क्या करते हैं, ये हमारा एरिया निकालो, ऐसे करके लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आंसर की में ऐसी, अरे हो जा सही। देखो एरिया क्या होता है इसका, सीधा अंडर रूट में लो, ये s है, s माइनस a है, यहाँ पे s माइनस b है, और ये s माइनस c है, मतलब कि सेमी पेरीमीटर में से सभी की साइड माइनस करनी है। अब आपके पास क्या है यहाँ पे, अब आपके पास में आ गया यहाँ पे इजी तरीका से मेथड बनाओ, इसको अंडरलाइन सही से करो, ठीक है, जिससे कि आप अच्छा काम कर पाओ। देखो मेरे भाई, तो ये पॉइंट समझे यहाँ पे, तो अब रखो यहाँ पे, अरे भाई क्या चक्कर है भाई तेरा, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पे s कितना, s निकला हमारे पास 270, कितना निकला भाई 270, ब्रैकेट 270 में से a जाएगा तो आप पहले डिनोट करके दिखा देना, 270 में से a साइड कितना आया 120 आया, 270 ये हो गया। उसी तरह से 270 माइनस b कितना आया है, b आया 170, ठीक भाई, आगे का दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 270 यहाँ पे, माइनस c की वैल्यू कितनी आई है 250 आई है, कितना है भाई 250। समझ गए बात को, चलो भाई मैं इसको इधर करता हूँ थोड़ा सा। अब देखते हो भाई बहुत आसान मेथड है, समझे यहाँ पे, तो ये भाई यहाँ से हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, करते जाना प्लीज़ आप लोग, जितना मैंने बताया उतना आप करते जाना, अच्छा हो जाएगा आंसर। ये हो गया, अंडर रूट से पूरा रखो, 270 आप एज इट इज रखो, इससे छेड़ो मत। 270 में से 120 जाए तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा जीरो में से 1 जीरो होगा तो ये जीरो बन जाएगा, 7 में से हो गया तो कितना आ जाएगा 5 बनेगा, इसमें से गया तो 1 बनेगा, 150 आ गया। अब प्लस में इससे सीधा सीधा गया तो कितना 100 आ जाएगा, इसमें से कितना गया तो ये सीधा सीधा 20 आ गया। अब ऐसे अंडर रूट को ब्रेक करो, क्या करो भाई, अंडर रूट को क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे पता, ये अंडर रूट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनेगा, एक बाहर करेंगे। 270 को कुछ नहीं लिख सकते, 270 ऐसे लिखो। अब ये बताओ 150 को कैसे लिख सकते हो इधर के कंपेयर में, तो अगर 150 को मैं मान लो कि यहाँ पे 50 इंटू 3 लिखता हूँ, ठीक भाई, यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा मुझे, मैंने इस तरीके से तोड़ा, 150 को यहाँ पे तोड़ा, 100 को मान लो कि मैं 50 इंटू 2 में तोड़ता हूँ, जिससे कि 2 पेयर बन जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपको बताएं कि अंडर रूट में मान लो यहाँ पे 16 है, 16 को कैसे लिख सकते हो 4 इंटू 4 लिख सकते हो, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। अब वैसे भी जानते हो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो इसलिए स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक दूसरे के कंपेरिजन में होता है, तो यही पॉइंट आपको याद रखना है, समझ गए। फिर यहाँ पे तो ये 2 बार टूट गया, और अगला देखो 20 को ऐसे रख लो, या कोई 20 तो टूटेगा नहीं, चलो ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते जाओ कैसे कैसे बनेगा कहानी इसका, ठीक भाई, कहानी बहुत लंबी है, चौड़ी है इसकी, बस एक बार कर लो, 3-4 नंबर कंफर्म हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड लगते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास आ गया, ये अंडर रूट में आप सेम रखो, यहाँ पे 270 मल्टीप्लाई
50 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 20, ये आपके पास पूरा पूरा हो गया जो भी एक्सपेंड था। अब देखो भाई यहाँ पे ये आपके पास क्या है, ये 50 और ये 50 पेयर है, तो एक 50 क्या करो बाहर खींच लो। उसके बाद 3 है, ये 2 है नहीं हमारे पास कोई, तो अब हम क्या करेंगे, ये 50 हमारे पास है यहाँ पे। अब 270 को तोड़ सकते हो, ये 270 क्या किसी मैटर में टूट सकता है, अगर 3 टाइम्स में तोड़ो तो कैसे बन सकता है। अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू में 90 तोड़ू 70 को 270 को, क्योंकि देखो 9 3 27 होता है, 9 3 27, एक जीरो लग गया, मल्टीप्लाई यहाँ से तो 2 चला 50 चला गया, 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, और 20 को मैं 2 इंटू 10 में तोड़ता हूँ। आपको पेयर बनाते जाना, जितना पेयर बनता जाए। ये हो गया। तो अब इस बार जो है यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप ये 3 कॉमन ले सकते हो, और यहाँ से आप ये 2 कॉमन ले सकते हो। तो 50 ऐसे रखो, एक 3 बाहर आ गया, एक आपके पास 2 बाहर आ गया, फिर अगेन रख दो। ये 90 है, तो 90 को आप कैसे लिख सकते हो, 30 इंटू क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 30 इंटू 3 लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में 10 है, तो 10 को आप एज इट इज लिखो, समझे भाई यहाँ पे। फिर अगला बात है, यहाँ पे अगला क्या ला सकते हो कॉमन, अगला और देखो भाई यहाँ पे और कुछ कॉमन ला सकते हैं। यहाँ पे कॉमन का दिक्कत होता है, बस इनको जब तक मल्टीप्लाई कर लो 300 आ जाएगा अंडर में। 90 को आप तोड़ो 45 इंटू 2 में तोड़ो, ये 2 ऑलरेडी आपके पास है, इंटू 5 रख दो, ठीक है। ये 300 ऐसे रहने दो, ये अंडर 45 को और कैसे तोड़ सकते हो 5 के रिस्पेक्ट में, 9 इंटू 5 ये तोड़ दिया, 2 इंटू 2 ऐसे रहने दो, ये 5 एज इट इज रहने दिया। एक बार और तोड़ रहा हूँ मैं, पहले सबको तोड़ लेता हूँ। 9 को कैसे तोड़ सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे हो गया, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। अब सबको ब्रेक कर लिया मैंने भाई, तो ये 300 एज इट इज रह गया। ये मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ से क्या 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या 5 बाहर आ गया, अब मल्टीप्लाई यहाँ से क्या 2 बाहर आ गया। इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब रूट का मान ही खत्म हो गया। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30 को अगर आप 300 से करोगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, और ये आपका मीटर स्क्वायर, तो 9000 मीटर स्क्वायर क्या बनेगा, ये आपका आंसर बनेगा। तो इसका आंसर समझ आया आपको क्या करना था भाई। ये जो आपके पास इसका आंसर आया है, ये 9000 मीटर आंसर आया है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इस तरीके की कहानी आपके पास होनी चाहिए। पहले आपके पास रेशियो होगा, कुछ भी होगा उसे आप पहले एक्स में कन्वर्ट करोगे, एक्स बाद पेरीमीटर लगाने के बाद फिर आप सारा काम करोगे। समझ के भाई, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया मेरे भाई, एक बार लाइक जरूर करना। अगर आप लोग भाई लाइक नहीं करते तो तुम्हें भाई को इससे मोटिवेशन आएगी मेरे भाई। आप टेंशन मतलब फाइनल में भी मैं आपके पास भाई बहुत सारी खतरनाक मटेरियल ला के दूंगा। बस आप अगला आंसर इसको देखो। अगला आंसर आपके सामने है कि हमें करना क्या है। इसमें एक आइसोलेस ट्रायंगल बताता है, जैसे मैंने आपको पेरीमीटर आते ट्रायंगल वाला चैप्टर बताया तो वहां पे मैंने बता दिया था आपको किस तरीके से क्वेश्चन करना है मेरे भाई। आइसोलेस ट्रायंगल आपको होता है जिसकी 2 साइड बराबर होती है, पेरीमीटर दे रखा है 30 एंड ईच इक्वल साइड्स। क्या कह रहा है यहाँ पे, सपोज करो मैंने ये एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल मैंने कहा ये दोनों क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर आई मीन की एरिया है ABC। तो हमें पता है कह रहा है ईच इक्वल साइड। इक्वल साइड क्या होता है, इक्वल साइड 12, मतलब इनकी जो इक्वल साइड है 12 है, मतलब ये वाली साइड 12 होगी, ये वाली साइड 12 होगी, ये x हमें नहीं पता, बट आप पेरीमीटर निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 12 इंटू 12 इंटू x बनाओगे, हाँ या ना। लेकिन इसकी पेरीमीटर टोटल कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं जी। ये 12 12 कितना हो गया, 12 12 24 हो गया इंटू x हो गया। ये 30 यहाँ पे -24 लाओ, इधर x बच गया, तो ये कितना 6, मतलब x की वैल्यू कितना आ गया 6। तो अब हमें पता चल गया कि तीनों साइड हमें सेमी पेरीमीटर का आइसोलेस ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया, एक 12 है, एक 12 है, एक 6 है, समझ गए। अब इसके बाद हम सीधा सीधा क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो चलो भाई हम यहाँ से सीधा सबसे पहले पेरीमीटर ना, हम सीधा सीधा सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 होगा डिवाइडेड बाय 2 होगा। वैसे भी 30 ही बनेगा इसका वैल्यू, 30 अपन में 2 से कट गया कितने, s बराबर में 15, कितना कट गया मेरे भाई 15। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन तो बहुत हलवा सा हो गया। बस ये देखो भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद ये आप खत्म करो भाई, लिख लिया करो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, ठीक भाई, जिससे कि थोड़ा काम फास्ट हो। ये हो गया। उसके बाद आप बचाओ एरिया कैसे निकालोगे, आप एरिया निकालोगे ऐसे, अंडर रूट में s है, s माइनस ए है, यहाँ पे s माइनस बी है और s माइनस सी है, ठीक भाई, ये पॉइंट समझ गए। और भाई मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपने ट्रायंगल के अंदर में और ट्रायंगल और वो वाला ट्रायंगल हो गया और आपका पास लाइन्स एंड एंगल हो गया, अगर इनके क्वेश्चंस नहीं किए भाई अच्छे तरीके से कर लो, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं। अब पहली बात आपके जो 1 से लेकर 20 तक के बीच में 3-4 केस बेस भी मिलेगा और अच्छे लेवल का केस बेस मिलेगा। सेक्शन बी और सी आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे। सवाल अगर ना भी है अटेम्प्ट करके जरूर आना, माइंड में कंसेप्ट रखना, जो
भी आपने पढ़ा है। ये पॉइंट समझ के भाई अगला हम यहाँ पे सीधा सीधा देखते हैं फॉर्मूला में। एस कितना है, ये 15 आप ऐसे रखो। 15 में से ए पहली साइड कितने आपके पास 12 है, फिर 15 में से कितना है ये आपके पास यहाँ पे 15 का मतलब कितना हो गया, ये अगेन 15 में से ये 12 जाएगा, फिर अगला 15 में से सी कितना है 6 आया है। तो अब अंडर रूट में रखो इसका सीधा सीधा, ये 15 हो गया मल्टीप्लाई इसमें से कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 3, ये भी हो गया हमारे पास में कितना होगा 3 है ना भाई। देखते हैं, अरे रुक जा भाई, इन बिन तोता 3 कर रहा है। ये 15 में से 6 क्या कितना भाई, ये 9 बनेगा। अब अंडर रूट देखें क्या हम पेयर बनाएं, 15 को पेयर बना ले क्या, 3 तो बना हुआ है, 15 को कैसे लिख सकता हूँ 5 × 3 लिख सकता हूँ। ये 3 का पेयर बनाए तो इसको ऐसे रहने दो, हमें यही तो चाहिए। और 9 का क्या चाहिए 3 × 3, तो हमारे पास भाई सीधा आंसर लग रहा है। यहाँ से आपके पास एक ये पेयर निकल के आएगा, हमारे पास एक ये पेयर निकल के आएगा। तो ये पेयर निकल के आया 3 × 3 निकल के आया है, अंडर रूट में रख गया 5 × 3। इसका तो कोई पेयर होता नहीं है, 5 × 3 का तो भाई किसी का बनेगा नहीं, तो ये बन गया 3 × 3 9 हो गया, और अंडर रूट में कितना हो गया 15 मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा आपके आंसर है, जो ब्रेक ना हो उसे आप अंडर रूट में रख देना। ये क्वेश्चन भाई बहुत बार सवाल में सीबीएसई ने पूछा है 9th क्लास में, और फाइनल में टर्म में पूछा है, मेरे पास पेपर था जब भी मैंने करवा दिया ये आपको। तो ये बहुत आसान सा है। इसके अंदर में आपके पास कभी इस तरह से ट्राइपोलिन वाला भी आ सकता है, ये साइड दे देगा, ये साइड दे देगा, ये साइड दे देगा, तो कुछ इस तरीके की सारी चीजें भी निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को यहाँ पे। तो क्या आप लोग ना इतनी सारी चीजें अगर समझ गए, अगर आपको स्क्वायर क्यूब आता है नहीं आता है, अगर नहीं आता है तो भाई सीख लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आता है तो मुझे आप ये लोग बताना, अंडर रूट में जो है इसे ब्रेक करके देखना। अंडर रूट में यहाँ पे 169 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब इसका सीधा सीधा अंडर रूट का जो इसका आंसर है 169 का क्या निकल के आएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं मेरे भाई, इस तरह के क्वेश्चंस आप बहुत बार प्रैक्टिस करो। 2 क्वेश्चंस मुझे दिखे लाइन से, इस वाले से हेरोन्स फॉर्मूला से, ये मैंने आपको करवा दिया। अब आगे आप लोग को टेंशन है कि किस तरीके से भाई मेहनत करनी है अच्छे लेवल में, क्योंकि 9th में भाई पास होना बहुत जरूरी है। मिड टर्म में अगर पास हो जाओ फिर पेपर हो जाओ, पेपर के बाद एक दिन लाइव करते हैं, पहले बता देंगे, फिर हम सब मिलकर आराम से बात करते हैं, फाइनल की स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। समझ रहे मेरे फिर से नहीं हो, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गया लाइक जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक पे ही डिपेंड करता है कि मैं कितना मोटिवेट हो पाता हूँ। बस आप लोग भाई लाइक करना, एक बार अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना, नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे भाई बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।